डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एनकोडर। इससे पहले हम डिकोडर पढ़ चुके हैं और आपका डीमार्क्स, मल्टीप्लेक्सर ये सब पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है एनकोडर। तो इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि ये आपका जो डिकोडर पढ़े हो इसकी ये आपके अपोजिट प्रोसेस है। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, एनकोडर। एनकोडर ऐसा सर्किट होता है जो इनपुट को एक एक ऐसे कोड ब्रैकेट में बाइनरी और आपका ग्रे कोड BCD और ETC में परिवर्तित करता है ना। ऐसा सर्किट होता है ये आपका। और जो डिकोडर पढ़े थे तो वो आपका डिकोड कर रहा था, जैसे आपका क्या था BCD टू 7 सेगमेंट। अब क्या है ये, आप इसमें उल्टा भी हो सकता है, 7 सेगमेंट टू BCD। ठीक है, दूसरा पॉइंट लीजिए इसका। दूसरा पॉइंट क्या होगा, डिकोडिंग। देखिए, डिकोडिंग की अपोजिट प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं, है ना। क्या है कि आपकी जो डिकोडिंग की अपोजिट प्रोसेस होगी उसे क्या कहेंगे आप, एनकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग कहते हैं जो इस प्रोसेस को कराता है, एनकोडर कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई कि इसकी डिकोडिंग की अपोजिट प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनकोडिंग। और जो इस प्रोसेस को कराएगा वो क्या कहलाएगा, आपका एनकोडर, जो भी इसमें लगेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट, एनकोडर में 2 की पावर n इनपुट लाइंस होती हैं। और देखिए 2 की पावर कितनी होंगी, 2 की पावर n इनपुट्स लाइन। देखिए हम ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या है आपका, ये कोई क्या है, एनकोडर। तो इसमें क्या है, ये आपकी इनपुट लाइन है, ये डॉट 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 ये n। तो ये कितना है, n। तो जो आपकी इनपुट लाइन है वो कितनी होंगी, 2 की पावर n इनपुट लाइन्स। ठीक है, तो एनकोडर में 2 की पावर इनपुट लाइन होती हैं। और लिखिए, और एक समय में इनपुट की एक ही लाइन एक्टिव होती है ना। इनपुट की एक ही लाइन एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट होती है जो आउटपुट को एक्टिव कराती है ना। इनमें से एक ही आपको इनपुट लाइन होगी जो आउटपुट को क्या कराएगी, आपकी एक्टिवेट कराएगी। ठीक है, तो आउटपुट भी क्या होंगे आपके, बहुत हो सकते हैं। ये भी कितना होगा, 2 की पावर m। तो ये कितना होगा आपका आउटपुट। इतना बात समझ में कि आपकी इनपुट लाइन कितनी होंगी, एक ही 2 की पावर n इनपुट लाइन होंगी। और एक समय में केवल क्या होगी, एक ही लाइन इनमें से इनपुट जो आपकी एक्टिवेट होगी, किसे, आउटपुट को एक्टिवेट कराने के लिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। आपका ये थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है सिलेबस में। अगला हेडिंग लिखिए, कोड कन्वर्टर। इसी का ही पार्ट है कोड कन्वर्टर या फिर एनकोडर कहते हैं। तो इसमें लिखिए, इसी में चल रहा है अभी, कोड कन्वर्टर, है ना।
या एनकोडर, है ना। तो ये क्या होता है कोड कन्वर्टर, ऐसा सर्किट जो आपकी बाइनरी नंबर को अन्य नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है, कोड कन्वर्टर कहलाता है ना। कोड कन्वर्टर या फिर उसे एनकोडर भी कह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप, एग्जाम्पल में लिखिए BCD टू ग्रे कोड कन्वर्टर, या एनकोडर भी कह सकते हो, एनकोडर, है ना। दूसरा लिखिए, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर। तीसरा लिखिए, तीसरा क्या होगा, 7 सेगमेंट टू BCD, है ना। अभी हम क्या पढ़ कर रहे हैं, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो डिकोडर का ही उल्टा कर दिया जाए तो वो क्या मिल जाता है आपको, एनकोडर। तो ये क्या रहता है आपका, कन्वर्टर या फिर एनकोडर या एनकोडर, ठीक है। ये उसकी उल्टी प्रोसेस होती है। दूसरा नेक्स्ट BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर या एनकोडर, है ना। तो हम बस अभी इसे समझेंगे, इसे बाकी का ये सब एग्जाम्पल है, आप किसी को भी समझ के पेपर में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो हम अगली हेडिंग डालते हैं BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर, ठीक है। इसमें लिखिए BCD टू एक्सेस 3 एनकोडर, है ना, या फिर कन्वर्टर। ठीक है। तो इसमें लिखिए, इसका देखिए पहला पॉइंट क्या हुआ कि अगर हम BCD से 3 एक्सेस में जाते थे तो क्या करते हैं, या बाइनरी कोई नंबर है, तो अगर उससे आप किस में जाओगे, आप 3 इसमें जाओगे, आपके 3 एक्सेस में, तो क्या करोगे 3 ऐड करते चले जाओगे, क्या 3 ऐड। तो इसमें लिखिए इसे प्राप्त करने के लिए BCD नंबर में 3 या ब्रैकेट में लिए 001 को ऐड करते हैं, है ना। तो देखिए कैसे होगा कि अगर एक्सेस 3 प्राप्त करना होगा, है ना, तो क्या करोगे आप BCD, है ना, में क्या करोगे 3 ऐड करोगे, 3 ऐड 001 क्या करोगे ऐड। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम इससे समझते हैं ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल से समझिए, देखिए ट्रुथ टेबल से क्या है, यहां से लिखिए ट्रुथ टेबल ऑफ BCD टू एक्सेस 3, है ना। तो यहां मेरे पास कोई नंबर है A B C और D। ये कैसे नंबर है आपके BCD, ये कैसे नंबर है आपके BCD, यहाँ लिखिए BCD नंबर, है ना। इनपुट कैसा है BCD और आउटपुट कैसा होगा, ये आउटपुट एक्सेस 3। तो इसमें कितने कौन से नंबर मिलेंगे आपको, इसमें भी 3 ही मिलेंगे। तो इसमें कोई नंबर मान डाल लीजिए A B C और D। चलिए अब करते हैं हम इसे, तो बताएगा कोई
कि अगर BCD में नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, नंबर होते हैं आपके 0 to 9। BCD में जो नंबर होते हैं आपके कहाँ तक होते हैं, BCD में नंबर कहाँ तक होते हैं, 0 to 9। तो यहाँ BCD कोड लिखिए उनका सबका। अगर 0 0 होगा तो एक ये क्या होगा, 0, कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना ये नंबर। तो यहां से लिखते हैं, है ना, ये तो बना लोगे ना, ये बनाइए कहाँ तक, 9 तक, 7 और 8 और ये 9, है ना। अगर अब क्या करना हो, 1 लिखना हो तो 1 क्या लिखोगे, 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 7 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1। ये कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए मुझे क्या प्राप्त करना, 3 एक्सेस। तो अगर इसमें 3 जोड़ता हूँ, क्या करता हूँ मैं, 3 को ऐड करता हूँ, तो क्या मिलेगा, 0 0 0। अगर 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 1। तो इसे क्या लिखोगे, 0 0 लिखो, 0 नहीं 1 0 1 कितना होगा, 1 1 और 0 0, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये इसकी जगह क्या लिख दोगे, 0 0 1 1। समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका 3 एक्सिस कोड, 3 एक्सिस कोड। अब इसमें क्या करो, इसमें 1 में अगर 3 जोड़ोगे, तो अगर यहाँ क्या है 1, तो 1 में अगर 3 जोड़ोगे, है ना, इसमें अगर 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1 1 क्या होता है, 0, कितना होता है 0, कैरी कितनी बची 1। तो 1 के बाद फिर इसमें 1 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0, और ये कितना होगा 1, तो ये क्या कितना आ जाएगा 1। तो ये किसका नंबर है आपका, 4 का। तो इस तरीके से अब कितना आ जाएगा, ये 0 1 1 0 0, यानी कि अब यहाँ क्या आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अगर 5 लिखना होगा तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, अगर ऐड भी करके देख लेना आप, 5 लिखोगे तो 1 0 1, ये 5 हो जाएगा। अब वैसे भी अगर इसमें ऐड करोगे, किसमें 0 0 1 0, अगर 3 ऐड करो 0 1 1, तो अगर 1 और इसमें 0 और 1 1 कितना होगा 1, तो यही नंबर लिखिए ना, 6 का लिख दो, 6 का 1 1 0 7 कितना होगा 0 0 7 1 1 1 8 1 0 0 1, और कितना होगा, बोलो भाई कितना होगा, आपका लिखिए 9 1 0 0 कितना 8, ये 0 होगा 9 9 10 कितना होगा 1 0 1 0 11 1 0 1 1 और 12 1 1 0 0, है ना। ये आपका क्या है BCD, है ना, क्या है BCD। अब देखिए आपके पास ये आपके नंबर हैं कौन से, A B C और D, ये कैसे नंबर हैं आपके, एक्सिस 3 नंबर है ना। तो अगर A का आउटपुट देखना चाहो, ये क्या है आपका A, तो अगर A का आउटपुट देखना चाहो तो A का आउटपुट क्या मिलेगा, है ना, बताओ भाई क्या मिलेगा। देखो ये 1 1 चाहिए मुझे, तो क्या मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, एक ये एक ये एक ये। तो 1 की जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह बोलोगे क्या लिखोगे, A बार B C बार D। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, A बार B C बार और D, है ना, A बार B C D C बार D। और इसकी जगह क्या लिखोगे, A बार प्लस में A बार B C और D बार, ये D बार, इसकी जगह प्लस, क्योंकि यहाँ भी क्या है आपका 1, यहाँ भी क्या है ये 1, क्योंकि A वाले को देखना है अभी। तो यहाँ लिखोगे A बार फिर कितना होगा B C और D, क्लियर। अब इसमें आइए, इसमें क्या होगा A और B बार C बार और D बार, क्लियर, है ना। और इसमें आइए, इस वाले में क्या होगा, इसमें ही 1 है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, A B बार C बार D, है ना। कितना होगा, बोलिए भाई, A कितना होगा, A B बार C बार और D, क्लियर। ऐसे अब आपको क्या चाहिए, किसका आउटपुट, B का,
बी का आउटपुट चाहिए, तो बी के लिए यह यहाँ देखो यह कितना होगा, ये देखिए यहाँ से इसमें देखिए इसमें कितना होगा, ए बार बी बार सी बार और डी, ए बार बी बार सी बार डी, है ना। अब इसमें वन है तो इसकी जगह क्या होगा, देखिए ए बार बी बार सी डी बार, तो ए बार बी बार सी डी बार, है ना। फिर इसमें वन है आपका, तो यहाँ कितना होगा, ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार सी डी। सेम इसकी तरह इसमें भी वन है, एक इसमें है, तो ए बार बी सी बार डी बार, ए बार बी सी बार डी बार। क्लियर। और कहीं वन है इस लाइन में, ये किए हैं, तो इसकी जगह भी लिखिए कितना होगा, ए बार बी नहीं ए बी बार सी बार डी। ठीक है। अब मेरे पास क्या बचता है, सी। क्या बचता है, सी, है ना। तो सी की जगह देखो कहाँ कहाँ वन है, जहां जहां वन है उसका आउटपुट लिख दो। तो इसकी जगह आउटपुट लिखो किसका, इसका, तो सी ये है ना, तो सी की जगह लिखो ए बार बी बार सी बार डी बार, क्योंकि तीनों जीरो हैं। चलिए फिर यहाँ आइए, तो यहाँ कितना है, देखिए ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी, है ना। फिर यहाँ आइए, यहाँ कितना है, ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी बार डी बार। क्लियर। फिर यहाँ आइए, यहाँ बचा तो कितना आएगा, ए बार बी सी डी, ए बार बी सी डी प्लस और कोई वन है, ये है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार और डी बार। क्लियर। ये समझ में आ रहा है ना आपको। लास्ट बचता है डी। क्या बचता है, डी। ठीक है। तो डी में देखिए, डी में क्या कर सकते हैं हम, डी में एक ये वन है, तो यहाँ रखिए क्या होगा, ए बार बी बार सी बार डी बार। फिर ये है वन, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए बार बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी और डी बार। और कहीं वन है, चलिए ये है वन, तो यहाँ कितना है, ए बार बी सी बार डी बार, तो ए बार बी सी बार डी बार। और कहीं वन है, एक वन ये है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए बार बी सी डी बार। एक वन और है, एक वन और है, ये है, तो कितना आ जाएगा, ए बी बार सी बार डी बार। चलिए ये क्या मिल गया आपको, आउटपुट मिल गया किसका, इसका। इस तरीके से आपका क्या होगा, ये आउटपुट तो आपको शो होगा किसके, एनकोडर के। तो एक जो आपका इनपुट होगा, एक ही लाइन क्या कराएगी, आउटपुट के एक आगे को आपको शो कराएगी। एक समय में एक ही लाइन को एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो अगर इसे रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, इस आउटपुट को, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर कितना, ए बार बी सी डी प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बार ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी, है ना। तो देखो अगर रिड्यूस करोगे इसे, क्योंकि आउटपुट आपका रिड्यूस हो सकता है, तो देखो यहां से देखो इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। देखो ए बार भी कॉमन आ रहा है, बी सी, तो यहां से कॉमन ले लो, ए बार बी और डी, तो यहाँ क्या बचेगा, सी बार प्लस और सी। क्लियर। यहां से ये बचेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ए बार बी, ए बार डी, तो इसमें से नहीं आ रहा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ इसमें से आ रहा है कॉमन, तो इसे ऐसे लिख लीजिए, ए बार बी सी डी बार। यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी बार सी, है ना, तो क्या बचेगा, डी बार प्लस डी, है ना। तो ए प्लस ए बार क्या होता है, वन, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, ए बार बी डी प्लस इसे लिख लीजिए, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी
डी वाई, और यही क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो आउटपुट इसे भी और रिड्यूस कर सकते हो। तो इन सबको आपका होमवर्क है, इन बी सी डी का आप रिड्यूस कर सकते हो। तो पेपर में बस आप यहाँ तक अगर ट्रुथ टेबल बना देते हो, इतना कर देते हो, तो ये आपका कंप्लीट है। पेपर में इससे ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है आपके जो पेपर में आएगा। ठीक है, तो अगर एनकोडर आता है आपके पेपर में तो आप पहले एनकोडर के बारे में लिखिए, फिर किसी चारों में से किसी एक का एग्जाम्पल दे दीजिए और आपका वो एनकोडर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्विच करेंगे फ्लिप फ्लॉप पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।